सेवक के चरणों में पड़कर क्यों अपनी शान गिराता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उनमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे चरण पकड़, मेरे चरण को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा मेरे चरण पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। तू ज्यादा जुआ चलाएगा तो मैं तलवार करूंगा। जा कह दे उन दस्युओं से तैयार हूं लड़ने के लिए, मैं उल्टे पैरों खा जाए यहाँ क्यों आए मरने के लिए। हमरे उन दस्युओं से कह दे यहाँ मरने के लिए नहीं आए, और भाग जा नहीं तो तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। लंकेश इतना गरम नाराज ना हो, हे महाराज नाराज ना हो। अरे मैं रामाचल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते कह जाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, लंकेश फिर कह रहा हूँ आपको, यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तरह जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, कुछ समय बाद मर जाओगे। ये धरा धाम धन धान सभी, लंकेश ये धरा धाम धन धान सभी जाएंगे लंकेश साथ नहीं। बस यही वक्त जो निकल गया, आएगा रावण, जो जग में सोते हैं रावण, जो जग में सोते हैं रावण, हम जैसे उन्हें जगाते हैं। अरे तुम माने चाहे मत माने, हम तो तुझको समझाते हैं। जय श्री राम। संजीवन बूटी लेकर के आएंगे, बहुत ही अच्छा सीन के साथ में दिखाया जाएगा। प्रभु के चरणों में अंगद का प्रणाम स्वीकार हो। आ गए अंगद? हाँ प्रभु। रावण जाटु रान कुल टेका, तुझ बलिया तुझ जातु जगदी। हे अंगद जी, आपने उस दस्कंदर को अच्छे से समझाया या नहीं? हे प्रभु, जिसको प्रभु दारुण दुख दे वाकी मति पहले हर ले। प्रभु रावण की मति मारी गई, अब उसको अपना हित और अहित कुछ नहीं दिख रहा। उसको बार बार समझाने पर भी कोई बात समझ में नहीं आती। प्रणत सुखकारी मुकुट न होय गोप गुणचारी। तो हे अंगद, क्या वो सीता को लौटाने के लिए राजी नहीं है? नहीं प्रभु, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है, मगर वो जो 4 मुकुट आपके पास आए थे, वो चारों ही गुण रावण के आपके पास आ चुके हैं। अब रावण गुणहीन हो चुका है। रिप के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। जब प्रभु श्री राम जी के लिए बाली का जो और उपयुक्त वानरों, भालुओं सभी में बलशाली योद्धाओं को पहचान कर एक
और रावण के लंका के चारों द्वारों पर एक एक सेनापति नियुक्त किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। लंका के चारों दरवाजों पर 4 टुकड़ियां बनाकर के नियुक्त कर दी गई है। चारों दरवाजे लंका के घेर लिए गए हैं। लंका के पश्चिम द्वार पर मेघनाथ ने कमान संभाल रखी है। अरे आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। लक्ष्मण शक्ति का बहुत ही सुंदर प्रसंग आपको दिखाया जाएगा और हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर के आएंगे। भारी पड़ रहा है। हे तात लक्ष्मण, आप सेना के साथ जाइए और उस मेघनाथ को सबक सिखाइए। तो भगवान रामचंद्र की। देखो, राम का नाम लेने से कुछ बिगड़ता नहीं है। विजय भव। जरा जोर से भगवान रामचंद्र की। पत्र में आपको बुलाया जाए। जो आपका सरकार पुत्र मेघनाथ हाजिर हो। शंकर की पुत्री, जय शंकर की पुत्र मेघनाथ। देखिए, तपस्वियों की सेना ने लंका नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। तो अपन को चारों सेनापति नियुक्त करने हैं। जो श्रेष्ठ सेनापति हो उन्हें 3 दिशाओं में भेजा जाए और उत्तर दिशा की कमान तुम स्वयं जाकर संभालो और एक से एक श्रेष्ठ बहादुर सैनिकों को अपनी सेना में ले जाओ। शस्त्रों से अस्त्रों से सुसज्जित करके और जाइए और सेना का खात्मा कीजिए। पिताश्री, तुम बैठो, थोड़ा धीर धरो। मैं रणभूमि में जाता हूँ। उन दोनों तपसी बच्चों को मैं अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। जाइए। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तो आज नहीं बच पाएगा। यह इंद्र जीत भूमंडल पर अब लक्ष्मण जीत लाए। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जो शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध से हारी है। कितने भी आज व्यतीत हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकनाचूर हम करते हैं। होता ना प्राण ब्रह्म शक्ति का, अन्यथा सर झुका हमारा है। सृष्टि के जीव साफ
सावधान हो जाइए, मैं अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। जय श्री राम। ओम ब्रह्म देवाय नमः। सरकार की जय। सरकार की जय हो। भारत सरकार की जय हो। बोल श्याम रामचंद्र की। हे हनुमान, मेरे भ्राता लक्ष्मण को क्या हुआ, जरा बताओ बताओ। प्रभु, रावण पुत्र मेघनाद से युद्ध करते समय शक्तिबाण का प्रयोग किया था, जो अनुज लक्ष्मण को लगा तो जिससे ये मूर्छित हो गए। जामवंत कहते सुसेना लंका हृदय को पठई। ऐसा कौन सा शक्तिमान लगा है जो मेरे भ्राता बोलते भी नहीं, और अगर शक्तिमान लगा है तो इसका कोई उपाय भी तो होगा, कोई बताओ। देख लो, लंका के अंदर सुसेन नाम का एक बाग है, जो पूरी लंका के अंदर विख्यात है, और वो हर तरह की ऊँची चलिया रखता है, हर रोग का इलाज करता है। ये भक्तों, आप हनुमान जी को भेज करके और सुसेन भाई को बुलाया जाए, कुछ ही नहीं होगा लक्ष्मण जी को। मेरे लखन दुलारे, बोल 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 भैया, बोल बोल मेरे लखन दुलारे, बोल बोल भैया 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 कहके रस
घर नगरों पे करे वो हनुमान का दान उठा। और लंका से सफेद मेघ को उठा लाइए। बोल श्याम रामचंद्र। जैसा भैया विभीषण ने बताया था, प्रतीत होता है कि वह सुखेल का स्थान यही है। यदि मैं इन्हें जगाता हूं तो शोर हो जाएगा। अच्छा है मैं इन्हें इनके मकान सहित ही उठा करके ले चलता हूं। घबराइए नहीं बहन जी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। आप घबराए नहीं बहन जी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। अच्छा, तो आप मुझे लंका से उठा करके क्यों लाए? मैं आपको रामादल की ओर ले जा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए। हे प्रभु, आ गए हनुमान। प्रभु ये वैद्य को ले आए। हाँ, ये है लंका के वैद्य। वैद्य, अब तो मैं आपके भरोसे हूँ वैद्य। मेरे भ्राता के प्राणों की रक्षा करें। विभीषण जी ने कहा है कि आपके बिना इनका उपचार और कोई नहीं कर सकता। देखिए श्री राम जी, मैं लंका का रहने वाला अपने राज्य से, अपने राजा से कभी विमुख नहीं हो सकता। मेरा धर्म है कि मैं अपने राजा के अधीन रहूं और अपने राज्य के अधीन रहूं। ये मेरा धर्म है। हे वैद्य, आप राजवैद्य तो है, लेकिन वैद्य भी तो है। राज्य के साथ साथ आपका कर्तव्य बनता है कि हर रोगी का उपचार करें। सभी रोगी आपके ही भरोसे होते हैं वैद्य। अब आपका धर्म भी यही कहता है कि आप मेरे भ्राता, मेरे अनुज लक्ष्मण का उपचार करें। ठीक है, आपने मुझे राज धर्म के साथ साथ कर्तव्य का जो बोध कराया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा कर्तव्य है, चाहे मैं किसी राज्य में हूँ, वैद्य हूँ, तो हर रोगी मेरे लिए, चाहे वो किसी राज्य का हो, मेरे लिए वो रोगी ही है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। देखिए, शीघ्र कीजिए। श्री राम जी, बोलिए। नाड़ी बहुत मति मंद चल रही है, बहुत ही कम
समय है, लेकिन देखता हूं अगर मेरे पास वो बूटी होगी तो मेरे जो ये है संदूक है उसमें देखता हूं। देखिए आप ऐसे ना कहें बहन जी। आ जाओ आ जाओ। यह जो शक्ति लगी है इसका एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। वो मेरे पास है नहीं, वो द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी और सूर्य उगने से पहले पहले अगर वो आ जाएगी तो इन लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। देखिए आपके दल में कोई ऐसा वीर पुरुष हो जो जाकर के उस बूटी को लेकर के आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रातः काल नहीं हो। बताओ कौन है यहाँ, कौन है जो मेरे भ्राता लक्ष्मण की जान बचा सकता है। हे प्रभु, यदि आपका आशीर्वाद और आज्ञा हो तो यह कार्य मैं करूं। हाँ हनुमान, अब तुम्हारा ही आसरा है। जिस प्रकार आप पवन वेग से वैद्य को लेके आए हो उसी प्रकार अत्यंत शीघ्रता करिए और वो बूटी लेके आइए। हे वैद्य जी, आप उस बूटी के बारे में कुछ पहचान बताइए। हनुमान जी, वह बूटी द्रोणागिर पर्वत पर रहे मिलेगी और उस बूटी की खासियत है कि वह हर वक्त रात्रि के वक्त में प्रकाशमान रहती है। जगमग जगमग उजाला उस बूटी से निकलता है। आप जाइए और उसे लेकर के आइए। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि सूर्य उगने से पहले आप उस बूटी को ले आए। जाओ हनुमान, और सूर्यास्त से पहले शीघ्रता करो और जल्दी आओ। बोल सिया रामचंद्र की। धातु पे बहुत सी कुंडा वाले भगवान के भेंट देते हैं उनका शंकर की जय शंकर की। मंत्रीवान, कहो युद्ध के क्या समाचार हैं? सरकार, पुत्र इंद्रजीत ने छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया है। क्या इंद्रजीत ने छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया? जी महाराज। मंत्रीवान, जी सरकार। इस खुशी में राजलक्ष्मी को पेश किया जाए। जी महाराज, नाचने का मन तो हमारा भी आज बहुत कर रहा है। बिल्कुल बुलाइए राजलक्ष्मी को।